बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मिड टर्म में कौन पास होगा और कौन फेल होगा ये इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूं। और अगर आपका किसी भी वजह से मिड टर्म अच्छा नहीं हुआ तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, आपको फेल कर दिया जाएगा या पास किया जाएगा, क्या सीन होगा वो आपको समझाऊंगा। और कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको फाइनल टर्म नहीं देने दिया जाएगा चाहे उनकी एक्टिविटीज़ जितनी भी अच्छी हों। ये वीडियो आपके फाइनल टर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लोगे इंशाल्लाह आपको फाइनल टर्म का पेपर भी देने दिया जाएगा और आप वहाँ से भी अच्छा सिक्योर कर सकते हो CGPA। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं आपको यहाँ पे हर चीज़ बताने लगा हूँ, मिड टर्म का इफ़ेक्ट से लेके आपको फाइनल टर्म की क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स तक। तो आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। अगर आप चैनल पर न्यू हो, चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। अच्छा, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मिड टर्म का इफ़ेक्ट क्या पड़ता है आपकी स्टडी पे। पहली चीज़ सबसे पहली है वो आपको सैड करता है, जो कि आपने बिल्कुल भी नहीं होना। आपने मिड टर्म के नंबर्स को लेके सैड नहीं होना, आपने मिड टर्म के रिज़ल्ट को लेके सैड नहीं होना। खुद को उसके लिए ये नहीं करना क्या है रिज़ल्ट आ रहा है, ये करना है वो करना, कुछ भी नहीं करना। रिज़ल्ट की टेंशन नहीं लेनी, वो जो आपने दिया था वही आएगा, कोई एक्स्ट्रा नहीं आएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, जो कि आपने बिल्कुल भी नहीं करना। सबसे मेन चीज़ होती है कि मिड टर्म में कोई भी फेल नहीं होता। इसकी रीज़न क्या होती है आपको वैलिड एंड कंसेप्ट के साथ समझाने की कोशिश करूँगा। गौर से आपने वीडियो को देखना है। अभी आपने करना क्या है कि मिड टर्म के जो रिज़ल्ट है उसकी उड़ीक में नहीं रहना, ठीक है, और किसी किस्म की टेंशन में नहीं रहना। आपने करना क्या है, जितनी भी एक्टिविटीज़ आ रही हैं, असाइनमेंट, GDBs और आपके क्विज़ेस, उनको आपने अपनी फुल एफर्ट लगा के आपने क्या करना है, उनको सॉल्व करना है। उसका इफ़ेक्ट क्या होगा वो मैं आपको समझाऊंगा। और फाइनल टर्म के अंदर कौन क्वालिफाई करेगा, ये और ये चीज़ें दोनों जो मेन चीज़ है कि मिड टर्म में अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए तो क्या होगा और फाइनल टर्म की क्वालिफिकेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, आपको इसी कंसेप्ट के अंदर समझाऊंगा। आपने गौर से सुनना है मेरी बातों को। सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि जो फाइनल टर्म की क्वालिफिकेशन है वो कैसे होती है। उसमें मिड टर्म का इंक्लूड किया जाता है, सॉरी, और उसमें बाकी चीज़ें भी होती है। अभी हमारा कोई भी सब्जेक्ट है उसकी जो नॉर्मल परसेंटेज होती है वो आपको पता है कि 100% ही है। अब उस परसेंटेज को 3 फेजेज़ में डिवाइड किया जाता है। पहला फेज़ होता है आपकी असाइनमेंट, क्विज़, GDBs और जो आपके जितने भी आते हैं, ठीक है, वो होता है असेसमेंट वर्क। असेसमेंट वर्क इसको बोलते हैं, ठीक है। ये एक होता है जिसकी जो परसेंटेज होती है पर सब्जेक्ट वो 15 से 25% होती है। और मोस्टली सब्जेक्ट्स में जो इसकी परसेंटेज मिलेगी आपको वो 15% मिलेगी, लेकिन 20% भी कुछ में होती है, लेकिन इतनी ही आपने कंसिडर करनी जैसा मैं बता रहा हूँ। उसके बाद जो सेकंड फेज़ होता है आपके पूरे सेमेस्टर के अंदर वो होता है आपका मिड टर्म, जो कि बेस करता है आपके 20 से 25% परसेंटेज को, जो कि वेरी कर रही होती है आपके डिफरेंट सब्जेक्ट में डिफरेंट। लेकिन इसमें जो आपकी नॉर्मली परसेंटेज होती है वो आपको 25% देखने को मिलेगी। कितनी? 25%। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो थर्ड फेज़ होता है वो होता है फाइनल टर्म। फाइनल टर्म एवं इसको नाम नहीं दिया गया, फाइनल टर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपकी CGP को इंक्रीज़ करने के लिए। उतनी इंपॉर्टेंस ना आपका मिड रखता है ना आपकी असाइनमेंट GDBs रखते हैं। वो क्यों? क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। अब ये जो 2 फेजेस जिनमें से आपने गुजरना है ना, ये इनकी टोटल जो परसेंटेज बनेगी आपकी, कुछ सब्जेक्ट की 40 होगी, कुछ की 45% होगी, और मोस्टली सब्जेक्ट की परसेंटेज जो ये 2 फेजेस से आप गुजरोगे तो वो 45% होगी। अभी 45% आपके पास परसेंटेज है और ये परसेंटेज है आपका फाइनल टर्म देने से पहले पहले की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, असाइनमेंट, क्विज़, GDBs और मिड टर्म को मिला के। अभी जो आप फाइनल टर्म के लिए क्वालिफिकेशन करोगे, ये पिछले सेमेस्टर से रूल चल रहा है जिसको बोलते हैं 20% रूल। अब 20% रूल है क्या? तो वो बेसिकली यही है कि फाइनल टर्म के पेपर से पहले पहले जो भी चीज़ें आप परफॉर्म करते हो, मिड टर्म और असेसमेंट, ठीक है, उनमें से आपने 20% लेना है। कितना लेना है? ये जो टोटल परसेंटेज आपके सामने मैंने बताई है कि 45% मोस्टली सब्जेक्ट की है, तो इसमें से आपने कितना लेना है? 20% लेना है। कितना लेना है आपने? 20% लेना है। और ये 20% अगर आपको इनमें से मिल जाता है तो आप फाइनल टर्म के लिए क्वालिफाई हो। इसमें मिड टर्म में अंदर कोई फेलिंग और पासिंग मार्क्स का कंसेप्ट नहीं होता, मेन होता है आपकी परसेंटेज।
आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अभी मैं जो चीज़ बताने लगा उसको गौर से सुने। बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि हमारा मिड टर्म अच्छा नहीं हुआ, तो कितना अच्छा नहीं हुआ आप ये सोच लो, ठीक है, कितना अच्छा नहीं हुआ। आप ये सोच सकते हो, आप मुझे ये बता सकते हो कि आपका मिड टर्म में से आपको 15 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। 15 से 20 मार्क्स का पेपर तो आप कर आए होगे। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपके मार्क्स बिल्कुल ही कम है, लाइक 10 मार्क्स जो हैं आपके मिड टर्म में 40 मार्क्स का था या 38 मार्क्स का था, तो उसमें से 10 मार्क्स अगर आपके 10 मार्क्स से भी कम जा रहे हैं, तब भी आपकी पॉसिबिलिटी कि आप फाइनल टर्म के लिए क्वालिफाई कर जाओ। लेकिन अगर आपकी उसमें शर्त सिर्फ ये है कि जो ये वाली परसेंटेज आपकी है असाइनमेंट, क्विज़ेस और जीडीबीज़ की, वो बेस्ट होनी चाहिए। अभी बातों को गौर से सुनिएगा। ये जो फाइनल टर्म के लिए क्वालिफिकेशन है, ये आपकी असेसमेंट पे भी डिपेंड करता है और आपकी मिड टर्म पे भी डिपेंड करता है। अगर आपका मिड टर्म तो अब हो गया है, वो अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, मैं आपको मिनिमम जो मार्क्स बता रहा हूँ वो 10 से कम है, ठीक है, जिन पे आप मुश्किल है कि क्वालिफाई करो, लेकिन कर सकते हो, ठीक है, कर सकते हो। और दूसरी चीज़ इसमें ये आती है कि अगर आपके नॉर्मल मार्क्स आपको मिड टर्म के अंदर मिल रहे हैं, जिसमें आपके नॉर्मल मार्क्स हैं कितने, मैं आपको बता देता हूँ, 15 से 20 मार्क्स, ठीक है, 15 से 20 मार्क्स अगर आपको नॉर्मल मिल रहे हैं मिड टर्म के अंदर, देन आप इजीली क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। लेकिन उसमें एक चीज़ मैटर करती है, जब आप मिड टर्म के अंदर कम मार्क्स के साथ जो है ना वो क्वालिफिकेशन करते हो ना फाइनल टर्म में, तो फाइनल टर्म में आपको अच्छी सीजीपी के लिए बहुत ही अच्छी जो है ना वो फाइनल टर्म देना पड़ता है, ठीक है। अभी आपका अगर मिड टर्म अच्छा नहीं हुआ तो उसके लिए आपको करना क्या है, गौर से सुन ले, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अभी मिड टर्म आपका अच्छा नहीं हुआ तो अभी करना क्या है यार, इस मिड टर्म का जो ये रोला है ना, अभी आप इसको छोड़ दो। क्यों? क्योंकि आपने दे दिया, ठीक है, अभी इसकी टेंशन ना लो, जो होना है वो हो जाएगा। अभी जो मेन चीज़ रहती है वो आपकी रहती है असाइनमेंट, क्विज और जीडीबीज। इस परसेंटेज में से हाफ परसेंटेज अगर अभी आपके पास है, ठीक है, हाफ परसेंटेज आप अभी भी इसमें से सिक्योर कर सकते हो। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा कि जितनी भी अभी आपको मिड टर्म्स के बाद असाइनमेंट, क्विज और जीडीबीज मिल रही हैं, उनको आपने अपनी मेहनत से अच्छे से उनको परफॉर्म करना है और अच्छे मार्क्स लेने की कोशिश करनी, जितना अच्छा हो सकता है अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करनी। और जो क्विज़ेस है ना, उनको आपने बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करना है, अच्छी तैयारी करनी है। कुछ चीज़ या जुगाड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, खुद अगर आप तैयारी करोगे अपने हैंड आउट से, उसका फ़ायदा आपको फाइनल टर्म के अंदर दिखेगा, ठीक है, उसका फ़ायदा आपको फाइनल टर्म के अंदर दिखेगा। आप इस चीज़ को नोट कर लो, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अभी आप इस परसेंटेज को सिक्योर करने की कोशिश करो, आपके पास टाइम है। अगर आपके मिड में थोड़ी भी परसेंटेज आएगी, लेकिन वो इधर से जब उसके साथ काउंट होगी तो 20% रूल के अकॉर्डिंग आप इजीली फाइनल टर्म के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। जब आप फाइनल टर्म के लिए क्वालिफाई कर जाओगे, फिर बात आती है सीजीपीए की। जो सीजीपीए आपकी मैटर करती है वो आपके फाइनल टर्म पे बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि आपका फाइनल टर्म जो होता है वो 65% 60 से 65% आपका फाइनल टर्म होता है, ठीक है। और ये जो आप क्विज़ेस करोगे ना, ये आपको फाइनल टर्म में फ़ायदा देंगे अगर आप तैयारी करके करोगे। तो अगर जुगाड़ लगा के करने तो वो फिर आप कर लो, ठीक है, वो फिर आप कर लो, उसमें आपको यहीं पे फ़ायदा हो सकता है, फाइनल में बिल्कुल कभी नहीं फ़ायदा होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि जो सिस्को असाइनमेंट आई हुई है ना, अगर आप लोग उसको मिस करते हो, आप उस सब्जेक्ट में फ़ेल हो, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी क्वालिफ़िकेशन फाइनल टर्म के लिए कभी नहीं होगी, ठीक है। वो असेसमेंट के अंदर आती है, असाइनमेंट के अंदर आती है, और पूरा एक कोर्स उसमें दिया गया जिसको आपने इनरोलमेंट करके फुल अपना करना है। अगर आप उसको मिस करते हो तो आपकी असेसमेंट में से परसेंटेज अच्छी खासी निकल जाती है, जिसकी वजह से आप फाइनल टर्म के लिए क्वालिफाई नहीं करते। और उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी स्टूडेंट गलत कर रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा आज उसी पे वीडियो बनाऊं मज़ीद, कि आप उसमें से क्या क्या गलतियां ना करो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसी गलती कर रहे हैं। यार आप लोग पूरा कोर्स कर लो ना नेट कैड अकेडमी की जो वेबसाइट है उससे, लेकिन अगर आपने जो वहाँ पे लॉगिन किया है वो अपनी ऑफिशियल ईमेल के लिंक के थ्रू आपने नहीं किया, तब भी आप फेल हो। समझ आ रही है? इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं है, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड वहाँ पे उन्होंने चीज़ें बताई हुई हैं जो कि आपको करनी है।
ठीक है, बहुत सारे हैं, मैं एक दो वीडियोस देखी थी, उनमें उन्होंने यही तरीका बताया था कि नेट कैड पे जाओ, डायरेक्ट लॉगिन करो, ये करो वो करो। तो ऐसा आपने नहीं करना। वो चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी वैसे वीडियो में बनाई है इस पे, लेकिन अगेन मैं CS201 को लेके बना के उस पर मज़ीद डिस्कशन करूँगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो स्टूडेंट को अभी भी समझ में नहीं आ रही। उसके अलावा मैं आपको जो भी सॉल्यूशन मिल रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, मैं बनाने की कोशिश करूँगा, आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरा काम यही है और आप लोगों का काम ये है कि आप लोग सपोर्ट करो ताकि मज़ीद मैं वीडियोस बना सकूँ। फाइनल टर्म आने वाला है, असाइनमेंट क्विज़ेस ख़त्म नहीं हो रही और फाइनल टर्म की प्रिपरेशन जो है उसकी लोग टेंशन ले रहे हैं, लेकिन यार ये जो क्विज़ेस हैं ये फाइनल टर्म की ही प्रिपरेशन है। क्विज़ जो आपको आज मिल रहे हैं इनमें से आपको फाइनल में भी देखने को मिलेंगे। अगर इनमें से ना आए तो ये जिन लेक्चर में से आया उन लेक्चर में तो आएंगे ना, तो उन लेक्चर्स को तो प्रिपेयर करो। ये क्विज़ भी डन होगा आगे भी, फाइनल में इजीली आपने उनको एक दफ़ा पढ़ना और आपका फाइनल भी डन होगा। ठीक है, बातों को समझें और इस तरह से लेके चलना है। मेन चीज़ आप यहाँ पे एक और मैं ऐड करता जाऊँ, मिड टर्म का आपका जिस तरह का पेपर पैटर्न था जिस जिस सब्जेक्ट का, जिस सब्जेक्ट में ये बोला गया कि इसका MCQs बेस आएगा तो MCQs बेस आया, जिसका सब्जेक्टिव था और MCQs बेस मिक्स था तो उसका वैसा आया। वैसा ही अब आपका फाइनल टर्म का पेपर होगा। जस्ट क्या होगा कि क्वेश्चन इंक्रीज कर दिए जाएंगे। ठीक है, आपके MCQs जो होंगे वो ऑलमोस्ट 60 तक चले जाएंगे, हो सकता है 65 तक चले जाए, 64 3 इतना इतना भी जा सकते हैं, 60 तक जा सकते हैं, या हो सकता है 70 तक चले जाएं अगर MCQs बेस होता है तो उसमें MCQs बेस होगा। आप जिस तरह से पहले मिड टर्म में था वैसे ही अभी फाइनल टर्म होगा, तो उसकी वैसे ही तैयारी करो। अगर सब्जेक्ट MCQs बेस कर दिया गया है तो अभी से उसकी तैयारी ही MCQs बेस टाइप करो, लेकिन ये नहीं है कि फाइल्स को दौड़ दो। पहले हैंडआउट्स को प्रिपेयर करो, शॉर्ट लेक्चर्स लो, उससे आपके कंसेप्ट बिल्ड होंगे, आपके MCQs क्लियर होंगे जो कंसेप्चुअली आते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें आप देख के चलोगे, आस्ते आस्ते तैयार करोगे, असाइनमेंट GDBs को अच्छे से परफॉर्म करोगे। मिड टर्म का रिज़ल्ट तो आ जाएगा 15 ये जो जनवरी, उसके बाद इंशाल्लाह, और उसके बाद आपको मज़ीद तसल्ली हो जाएगी। फिर आपको मज़ीद वीडियो में डिटेल से बताऊंगा कि अब आपने क्या करना है। इंशाल्लाह अगर आप मेहनत करते हो तो आप फाइनल टर्म के लिए क्वालिफाई कर जाओगे और फाइनल टर्म में भी आप अच्छे मार्क्स ले जाओगे गारंटी के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।